हिंदुस्तान दुनिया का वैक्सीन निर्माताओं में सबसे बड़ा देश है। ये अजीब विडंबना पैदा हो गई कि अपने देश में हम लोग आज वैक्सीन की किल्लत देख रहे हैं। मैं फिर इसमें दोबारा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जितना भी उपलब्ध हो सकती है, और मैं तो कहता हूं कि ये वैक्सीन के जो अलग अलग दाम भी हैं, ये भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। एक ही कंपनी की एक ही दवाई के 3-3 दाम होना, और भारत में जब सीमेंट का, स्टील का, हवाई यात्रा के दाम का नियंत्रण हो सकता है, तो जान बचाने वाली वैक्सीन का नियंत्रण क्यों नहीं हो सकता दाम का? और उस वैक्सीन कंपनी को मुनाफा कमाना ही है, तो जरूरी है कि इस कोवैक्सीन में मुनाफा कमाएं। भाई आप बहुत दवाइयां बनाते हो, उसमें मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे जो रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, मुनाफे की बात कर रहा है, वो बिल्कुल बेमानी है, गलत है। मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों को फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि अधिकांश जगहों पे ऐसा हो रहा है, राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन 1947 से लेकर आज तक ऐसा कोई यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं कराया हो। चाहे पोलियो हो, चाहे बाकी हो, सारी हमेशा भारत सरकार कराती है। इस बार न जाने ऐसा क्यों है कि राज्यों को दिया गया है। जो भी हो, मुझे लगता है कि हमको मिलकर करना पड़ेगा इसमें, और मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा हूं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा दुनिया देख रही है कि भारत कैसे इसे टैकल करता है। मुझे उम्मीद है हम सब उभर कर निकलेंगे। मैंने आज सबको निर्देशित किया है कि ये बहुत नाजुक घड़ी है, इसमें सब लोगों को मदद करने का एक दायित्व है और जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति हो, पेशेंट हो, उसके घर वाले जानते हैं उस पर क्या बीतती है, और देश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां पर आज बेड अवेलेबल हो, लेकिन बावजूद उसके हर व्यक्ति की मदद करना हमारा फर्ज बनता है, और कोई कारण नहीं है कि किसी व्यक्ति को मना करें। मैं जानता हूं कि अस्पतालों में जगह कम हो सकती है, ऑक्सीजन की एक सप्लाई है वो भी लिमिटेड है, और बार बार मैंने कहा कि जो केंद्र से राज्यों को रेमडेसिविर हो या ऑक्सीजन हो या कॉन्सेंट्रेटर्स हो, उसको आवंटन करने की जो प्रक्रिया है, अगर उसको हम पारदर्शी तरीके से कुछ पैमाने बांध दें कि जिस राज्य की इतने पॉजिटिव पेशेंट हैं, इतने अस्पताल बेड हैं, इतने यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अगर पारदर्शी तरीके से उसका आवंटन होगा तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश कम हो जाती है। और राजस्थान के अंदर भी मैं चाहता हूं कि जो भी आवंटन हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो प्लांट लगाने की बात हो, अभी कल रात को ही सरकार ने कुछ घोषणाएं करी हर जिले में प्लांट लगाने की। टोंक में भी यहाँ पर 100 सिलेंडर का प्लांट लगने वाला है। तो आवंटन की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, और जो वास्तविकता है उसको संज्ञान में लेकर करनी चाहिए। और हर जगह किल्लत आ रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि जो पहला वेव आया था, समय से पहले उस पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसी घोषणा दिल्ली से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि और बहुत कुछ हुआ। मैं इसमें आज समय नहीं है राजनीति की बातें करें। आज तो सब लोगों को, सब दलों को, सब व्यक्तियों को, उद्योगपतियों को, एनजीओs को मिलकर काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राजस्थान के लोग बहुत इंसानियत वाले लोग हैं, सबके मन में बहुत एक दूसरे की मदद करने की इच्छा है, और इस कठिन घड़ी में हम सब मिलकर साथ